Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today in this video we are going to discuss our next poem from our first flight book, and the name of our poem is The Tale of Custard the Dragon. This poem is written by Ogden Nash. Now what is tale? Tale is a story, but here we are going to discuss a poem. So now the poem is telling us about a story related to Custard. Who is Custard? Custard is a dragon. So let's start. This poem is written in style of a ballad. अब ये जो poem है ये एक ballad style को follow करते हुए लिखी गई है. अब ballad क्या होता है? A ballad is a song or poem that tells a story. अब ballad एक song होता है या फिर एक poem होती है जो कि song की तरह से लिखी जाती है और जो किसी story को present करती है. दैट मीन्स कोई भी पॉम जो किसी स्टोरी के बारे में बता रही है और जिसमें एक प्रॉपर राइम स्कीम फॉलो की जाती है, जिसे हम गा कर भी सुना सकते हैं, दैट इज नॉन एज अ बैलेड. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म. अब आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, ऐसी पॉम्स पढ़ी होंगी जो किसी की स्टोरी को एम्फेसाइज करती है, किसी के हीरोइज्म को एम्फेसाइज करते हुए किसी के करेज या फिर वेलर की कहानी बताती है. दिस पॉम इज अ ह्यूमरस बैलेड. बट यहाँ पे इस पॉम में किसी के करेज को एम्फेसाइज नहीं किया गया, किसी के हीरोइज्म को एम्फेसाइज नहीं किया गया, रादर इट इज अ ह्यूमरस बैलेड. और इस वजह से इट इज ऑल्सो क्लोज टू अ पैरोडी. इस तरह से ये एक पैरोडी के भी क्लोज है. दैट मीन्स इसे पैरोडी का भी नाम दिया जा सकता है. अब पैरोडी क्या होती है? पैरोडी होती है किसी भी ओरिजिनल वर्क को कुछ एग्जैजरेट करके इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि उसमें कुछ ह्यूमर क्रिएट हो. और ये सब इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझकर, सोच समझकर, और उसमें कुछ सैटारिकल या फिर आयरनिकल इफेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं. सो दैट इज नॉन एज अ पैरोडी. So let's start with the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. So here you can see Belinda lived in a little white house. Now who is Belinda? Belinda is a girl who is living in a little white house along with her pets. अब उसके pets कौन कौन से हैं? बेलिंडा जो कि एक वाइट कलर के छोटे से घर में रह रही है, और उसके साथ साथ एक लिटिल ब्लैक किटन, एक लिटिल ग्रे कलर का माउस, एक येलो कलर का डॉग और एक छोटी सी वैगन, और साथ ही साथ में अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और एक एक्चुअल में रियल ट्रू छोटा सा पेट ड्रैगन भी उसके घर में उसके साथ रह रहा है. नाउ यू कैन सी रियलियो ट्रूलियो. इसका मतलब है यहाँ पे रियल और ट्रू. और रियलियो और ट्रूलियो क्यों लिखा गया है रियल और ट्रू को? क्योंकि एज यू नो, हमने पिछली पॉइंट्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि पोइट्स के पास एक लाइसेंस होता है जिसे हम पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं, और उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग वो किसी भी वर्ड के स्पेलिंग्स को चेंज कर सकते हैं टू गिव अ प्रॉपर राइम इफेक्ट टू देयर पोएम्स. प्रॉपर राइम इफेक्ट देने के लिए अपनी पोएम को कुछ अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, अच्छे वे से प्रेजेंट करने के लिए वो कुछ एक वर्ड्स की स्पेलिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज नॉन एज अ पोएटिक लाइसेंस. सो आई एम रिपीटिंग दिस स्टैंजा. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. बेलिंडा जो है एक छोटे से वाइट कलर के घर में कुछ एक पेट्स के साथ रह रही है, और उसके साथ एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस, एक येलो कलर का डॉग और एक पेट ड्रैगन उसके घर में उसके साथ रहते हैं. और उनके घर में एक लिटिल रेड कलर की वैगन भी है. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज देयर. Now the name of the little black kitten was Ink. अब इस स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा में हमें इन पेट्स, जो भी पेट्स हैं बेलिंडा के साथ जो रह रहे हैं, उनके नेम्स बताए गए हैं.
नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो लिटिल ब्लैक किटन है, छोटी सी ब्लैक कलर की जो किटन है, कैट बेबी है, उसका नाम इंक है। आपको ये नेम्स अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक। अब एक लिटिल ग्रे कलर का जो माउस है उसका एक नेक्स्ट पेट, उसका नाम क्या है? ब्लिंक। वो उसे ब्लिंक कहकर बुलाती है। शी कॉल्ड हर ब्लिंक, दैट मीन्स बेलिंडा उसे ब्लिंक कहकर बुलाती है। सो इस तरह से जो ग्रे कलर का माउस है उसका नाम ब्लिंक है और लिटिल ब्लैक किटन जो है उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। अब जो लिटिल येलो डॉग है, जिसका तीसरा पेट है येलो कलर का डॉग, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है और उसका नाम मस्टर्ड है। अब मस्टर्ड आप इस तरह से याद रखेंगे कि येलो कलर का डॉग है, येलो मीन्स ऑल्सो मस्टर्ड, तो मस्टर्ड कलर का है तो मस्टर्ड ही उसका नाम है। बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। बट जो उसका नेक्स्ट पेट है ड्रैगन, वो बहुत डरपोक सा है और उसको वो क्या कहकर बुलाती है? कस्टर्ड। तो इस तरह से उसके ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। तो फर्स्ट पेट लिटिल ब्लैक किटन, इसका नाम इंक, ग्रे कलर का माउस ब्लिंक, येलो कलर का डॉग मस्टर्ड और ड्रैगन कस्टर्ड। जिस तरह से इस पोम का नेम भी है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो इस तरह से ड्रैगन का नाम याद रहेगा आपको। कम टू नेक्स्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाली वैगन जो रेड कलर की, ये भी उसके घर में है, ये पेट्स और साथ में ये वाली वैगन। नेक्स्ट स्टैंजा इज देयर। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. Now Custard the dragon had big sharp teeth. Now in this stanza description of Custard is given. कस्टर्ड की डिस्क्रिप्शन दी है कि वो कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। अब जो कस्टर्ड है ड्रैगन, उसके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत तीखे हैं। एंड द स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स हैं। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसकी अपर बॉडी के ऊपर अपसाइड, बॉडी के अपसाइड जो है स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स क्या होते हैं? कांटे जैसे होते हैं, तो उस तरह से कांटों के जैसे स्पाइक्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर। एंड द स्केल्स अंडरनीथ, और जो अंडरनीथ दैट मीन्स जो उसके पेट वाली साइड है, तो वहाँ पे कुछ एक स्केल्स हैं। स्केल्स जैसे कि फिश के ऊपर भी देखते हैं हम कुछ ग्राफिकल स्केल्स या फिर कुछ भी तरह के स्केल्स, कुछ निशान, तो उसे हम स्केल्स कहते हैं। तो उसके अंदर वाली साइड, नीचे वाली साइड, जो बॉडी के जो पेट वाली साइड है, चेस्ट और पेट, वहाँ पे स्केल्स हैं, और अपर साइड पे स्केल्स हैं, और सॉरी अपर साइड पे स्पाइक्स हैं, कांटेदार कुछ ऐसा स्पाइक्स लाइक बना हुआ है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज, और उसका जो मुंह है वो फायर प्लेस की तरह है, ऐसा लगता है कि उसके मुंह से जो है आग निकलती है। इट इज़ लाइक अ फायर प्लेस। एंड चिमनी फॉर अ नोज, अब उसके मुंह से आग निकलती है और जो उसका नोज है वो चिमनी की तरह काम करता है। दैट मीन्स वो चिमनी में से क्या निकलता है? धुआं। तो उसके नोज में से धुआं निकलता है। इट वर्क्स एज अ चिमनी। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टूज, और रियल ट्रू, रियली ट्रूली मीन्स रियल और ट्रू। डैगर्स क्या होते हैं? बहुत ही शार्प जो नाइफ होता है, दैट इज नॉन एज डैगर्स। ऑन हिज टोज, अब टोज के ऊपर क्या है उसके? डैगर्स। डैगर्स क्या है? नाइफ। तो नाइफ किसे कहा गया है यहाँ पर? उसके नेल्स को, क्योंकि उसकी जो नेल्स है बहुत ही ज़्यादा शार्प है और लंबे हुए पड़े हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। सो दीज वर्क एज नाइफ। तो इस तरह से जो नाइफ के जैसे तीखे हैं, और उसके जो टोज के ऊपर जो नेल्स हैं उनको नाइफ के साथ कंपेयर किया गया है, और ऐसा कहा गया है डैगर्स ऑन हिज टोज।
तो इस तरह से ये जो डिस्क्रिप्शन है वो सब कस्टर्ड की है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. इट इज़ वेरी क्लियर. नेक्स्ट आंसर इज देयर. बेलिंडा वॉज as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Now बेलिंडा, अब जो भी सारे पेट्स हैं और बेलिंडा, उनकी बहादुरी का यहाँ पे जिक्र है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. बेलिंडा इतनी ज़्यादा बहादुर है जैसे कि बहुत सारे बेयर्स इकट्ठे हो जाएं तो उनकी जितनी ताकत बेलिंडा में अकेली है वो इतनी ज़्यादा बहादुर है. बैरल वैसे एक कंटेनर होता है, तो यहाँ पे जो बैरल फुल ऑफ बियर्स बोला गया, दैट मीन्स बहुत सारे बियर्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो जितनी उनमें ब्रेवरी होती है, बेलिंडा उतनी ज़्यादा ब्रेव है, बहादुर है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है. और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू अ पैरोडी. तो पैरोडी में क्या होता है, एक्चुअल वर्क को बहुत ही एग्जैजरेट किया जाता है. तो यहाँ पे ये किसी एक्चुअल वर्क को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जा रही हैं. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक ये दोनों तो इतने बहादुर हैं कि किसी भी लायन को स्टेयर्स उतरते हुए, स्टेयर्स से नीचे जाते हुए उनको चेज कर सकते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं. जैसे कि लायन बहुत ज़्यादा तेज भागता है, तो इंक और ब्लिंक भी इतना ज़्यादा बहादुर भी है और उसको और लायन को चेज करने की हिम्मत रखते हैं. दैट मीन्स लायन से डरते नहीं हैं, तो इतने ज़्यादा उनको इनकी यहाँ पे बहादुरी बताई गई है. अब इंक कौन था, लिटिल ब्लैक किटन, और ब्लिंक कौन है, ग्रे कलर का माउस. यस. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. अब मस्टर्ड की बहादुरी देखें तो मस्टर्ड, जो कि येलो कलर का एक डॉग है, इट वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. वो इतना बहादुर है जितना कि एक टाइगर गुस्से में, जितना वो स्ट्रांग होता है, जितना बहादुर होता है, इतना मस्टर्ड बहादुर है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. बट कस्टर्ड, जिसे कि पहले भी कॉवर्ड कहा गया है, डरपोक कहा गया है, तो वो क्या कहता है कि मुझे तो एक केज दे दो, पिंजरा दे दो, मुझे वहाँ पिंजरे में रहना है. दैट मीन्स यहाँ पे कस्टर्ड की कोई बहादुरी नहीं शो की गई, बाकी सबको ब्रेव बताया गया है, बट कस्टर्ड को डरपोक बताते हुए ऐसा कहा गया है कि बस वो तो अपने पिंजरे में ही रहना चाहता है. Now here the vocabulary is given. Spikes, sharp nails. शार्प नेल्स, जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर, ड्रैगन की बॉडी के ऊपर स्पाइक्स हैं, बहुत तीखे तीखे नेल्स की तरह. स्केल्स, हार्ड स्किन, और कुछ एक जो ज्योग्राफिकल डिजाइनिंग लाइक. एंड डैगर्स, नाइफ्स, बैरल, कंटेनर, रेज, एंगर. नाउ नेक्स्ट आंसर इज देयर. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. Now, Belinda tickled him. Belinda tickled him. Tickled means गुदगुदी करना. किसके यहाँ पे बात हो रही है कि किसको गुदगुदी करती है, ड्रैगन को, कस्टर्ड ड्रैगन को. So Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Belinda उसको जो ड्रैगन है उसको इतनी ज़्यादा गुदगुदी करती है और उसको उस पर दया भी नहीं आती कि वो बेचारा तंग आ जाता है कि उसके इतनी ज़्यादा गुदगुदी करती है. आप खुद भी देखो, जैसे एक्चुअल में थोड़ी देर तक गुदगुदी करना तो एक पर्सन हंसता है. अगर बहुत ज़्यादा अनमर्सीफुल, लाइक मर्सीलेसली किसी की गुदगुदी की जाए, उस पर तरस ना खाया जाए, तो वो पर्सन रोना भी शुरू हो जाता है. तो मतलब एक लिमिट तक जो है टिकलिंग वो ठीक रहती है, उससे ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा रुला देती है एक पर्सन को. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे यूजली कॉल्ड हिम पर्सिवल. और इंक जो कि एक किटन है, ब्लिंक जो कि ग्रे कलर का माउस है, और मस्टर्ड जो कि येलो कलर का डॉग है. दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. वो भी बहुत ज़्यादा रूड वे से ड्रैगन को क्या कह के बुलाते हैं, पर्सिवल. अब पर्सिवल कौन है, पर्सिवल इज अ नाइट इन किंग आर्थर्स
किंगडम, उसके किंग अर्थर के किंगडम में एक नाइट है, एक सोल्जर है पर्सिवल, तो उसको पर्सिवल कहकर बुलाते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब ये जो सारे के सारे पेट्स हैं और बेलिंडा है, ये सब एक लिटिल रेड कलर की जो वैगन है उसमें बैठे होते हैं और ड्रैगन के ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन, सेम जो अभी रिपीट किया, किस पर हंसते हैं? रियल ट्रू कॉवर्ड ड्रैगन के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टैंजा इज देयर, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस and blinks at weak, which is a giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Now in this stanza you can see Belinda giggled till she shook the house. अब वो इतना मजाक उड़ाते हैं ड्रैगन का, उस बेचारे कस्टर्ड का, कि बेलिंडा तो इतना हंसती है, गिगलिंग मीन्स हंसना, बहुत ज़्यादा हंसना, तो वो गिगल करती है, इतना ज़्यादा हंसती है कि मानो घर को, पूरे के पूरे घर को हिला के रख देती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में हंसती है ड्रैगन का मजाक उड़ाकर। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ अ गिगलिंग फॉर अ माउस। अब ब्लिंक कौन है? एक ग्रे कलर का माउस। अब वो अपनी ही, जिस तरह से माउस जो है वो आवाज़ करते हैं, वहाँ पे ये जो वीक वर्ड है, इट इज़ अ साउंड क्रिएटेड बाय or sound made by the mouse, so which is giggling for a mouse। अब ये उसकी जो weak है, weak it is a sound of giggling, ये एक चूहे के हंसने की आवाज़ है, वो भी हंसता है बहुत ज़्यादा। and ink and mustard rudely asked his age, और ink और mustard, ink कौन है? लिटिल ब्लैक किटन, और mustard कौन है? येलो कलर का डॉग। अब ये दोनों रूडली उसको उसकी एज पूछते हैं, किसको? ड्रैगन को। ड्रैगन को पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है, उसका मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि क्या एज है तुम्हारी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब ऐसा वो क्यों पूछती हैं? क्योंकि वो कहते हैं, जब कस्टर्ड डिमांड करता है कि मुझे केज में ही रहना है, मुझे एक अच्छा सा केज दे दो, एक नाइस केज जिसमें मैं अपना सेफली रह सकूं, तो इस बात पे ये जो इंक और मस्टर्ड है, ये उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है? अब इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है तुम्हारी, इतने बड़े हो चुके हो, और फिर भी तुम एक केज के लिए क्राई करते हो, एक केज की डिमांड करते हो। सो दे ऑल मेक फन विथ ड्रैगन। गिगल्स, लाफ, वीक, इट्स अ लाफिंग साउंड ऑफ माउस। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mute, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Now what happened? Suddenly there is a change, or there is a turn in the poem. अब इस poem या फिर स्टोरी में एक सडन चेंज आता है। अब वो क्या चेंज है? Suddenly they heard a nasty sound. Nasty means बहुत ही बुरी, bad sound. अचानक से ये जो पेट्स हैं और बेलिंडा एक बहुत ही बुरी सी आवाज़ सुनते हैं। And Mustard growled and they all looked around. और उस आवाज़ को सुनकर जो मस्टर्ड डॉग है, येलो कलर का डॉग, वो ग्राउलिंग शुरू कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग्स ग्राउल करते हैं गुस्से में, या फिर जब कुछ अजीब सी हैपनिंग होती है या अजीब सी कुछ चीज़ देखते हैं तो वो ग्राउलिंग करते हैं, गुर्राते हैं। सो मस्टर्ड स्टार्टेड ग्राउलिंग एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और इस तरह से सबको लगा कि कुछ अजीब सी हैपनिंग हो रही है, कुछ अजीब सी जैसे आवाज़ सुनी उन्होंने पहले, और उसके बाद मस्टर्ड ग्राउल करने लग गया, तो सारे के सारे इधर उधर देखने लगे कि क्या हुआ। म्यूच, क्राइड इंक। अब जो लिटिल किटन है वो भी अपनी आवाज़ करता है म्यू म्यू की। एंड ओ, क्राइड बेलिंडा, तो बेलिंडा भी ओ कहकर क्राई करती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब ये ऐसा क्यों था, सबके ऐसे रिएक्शंस क्यों थे? क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक पायरेट एक विंडा मीन्स विंडो से ऊपर क्लाइंब कर रहा है।
तो उन्होंने एक पायरेट को क्लाइंब करते हुए देखा विंडो से, तो इस तरह से उनके ये जो रिएक्शन थे वो घबरा गए और घबरा के उन्होंने ये सारी साउंड्स प्रोड्यूस की। नाउ पायरेट क्या होता है? पायरेट होते हैं कुछ एक लुटेरे जो समुद्र में शिप्स को लूटते हैं। तो वहाँ पे शिप्स पे अटैक करने वाले ये जो होते हैं डाकू लुटेरे, दीज आर नॉन एज पायरेट। सो उसको देखकर ये सब, जब उस पायरेट को विंडो में से चढ़ते हुए देखा तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और अपनी अपनी आवाज़ जो है वो अपनी प्रोड्यूस की इन्होंने। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Now the description of pirate is given here. अब वो पायरेट दिखता कैसा था, क्या अपीयरेंस थी उसकी, और उसके हाथों में क्या था, एंड सो ऑन। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। उस पायरेट के लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी पिस्टल पकड़ी हुई थी। दैट मीन्स उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसने अपने टीथ में, कटलेस होता है स्वॉर्ड, एक तलवार जो कि बहुत ही ब्राइट कलर की थी, ब्राइट मतलब चमक रही थी, तो उसने अपने दांतों में वो तलवार पकड़ी हुई थी, मतलब मुंह में उसने तलवार पकड़ रखी थी और हाथों में उसके पिस्टल्स थी। His beard was black and one leg was wood, और उसकी जो दाढ़ी थी वो बहुत ही डार्क ब्लैक कलर की थी और उसकी जो एक टांग थी वो लकड़ी की थी। दैट मीन्स एक्चुअल में जो उसकी एक टांग थी और दूसरी टांग जो उसकी टूटी होगी या फ्रैक्चर एंड जो भी होगा वो लकड़ी की थी। दैट मीन्स वो ओरिजिनल नहीं थी। It was clear that the pirate meant no good. और इस तरह से ये क्लियर था कि पायरेट जो है उसकी कोई इंटेंशन जो है, उसका इरादा ठीक नहीं है। अब वो कैसे पता चला? क्योंकि उसके मुंह में तलवार और हाथों में पिस्टल थी, तो ऑब्वियसली कोई भी पायरेट की इंटेंशन कैसे गुड हो सकती है? वो तो हमेशा दूसरों को लूटने के इरादे से ही घूमते हैं। So here the meaning of Nessie is given. Bad, growled means thundering voice, and winda means window, cutlass means sword. Belinda paled and she cried, "Help, help!" अब पहले देखा जाए तो हमें ऐसे बताया गया था कि बेलिंडा तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। अब यहाँ पे इस स्टैंजा में अगर देखते हैं तो बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो उस पायरेट को देखकर बेलिंडा डर के मारे, उसका जो रंग है वो पीला पड़ गया, एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, और जो मस्टर्ड है वो अचानक से कहीं छिप गया और भाग गया। विद अ टेरिफाइड येल्प मीन्स बहुत ज़्यादा घबरा के वो कहीं भाग गया। मस्टर्ड कौन था? येलो कलर का डॉग। बहुत ज़्यादा घबरा गया, उसने जब पायरेट को देखा तो वो छिपने के लिए भाग गया। Ink trickled down to the bottom of the household and the little mouse blinked strategically mouse-holed. अब जो इंक है, जो ब्लैक कलर की किटन है, इट टिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउसहोल्ड। वो हाउसहोल्ड मतलब घर के किसी नीचे वाले कॉर्नर में, घर के नीचे कहीं जाकर, ट्रिकल्ड डाउन मतलब ट्रिकी वे से कहीं नीचे वाले हिस्से में जाकर छिप गई। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो ब्लिंक है जो कि ग्रे कलर का माउस है, वो कहीं किसी तरह से एक्टिवली या क्लेवरली, स्ट्रेटेजिकली मीन्स क्लेवरली, अपने माउस होल में जाकर छिप गया। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी बहादुरी शो हो रही है, जो पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि ये लोग इतने बहादुर हैं, बट एक्चुअल में क्या बहादुरी है इनकी, वो यहाँ पे स्टैंजा में हमें क्लियर हो गई। Now the meaning of pale is given here as fear. Fled means ran away, terrified yelp, feared bark, and trickled down, went down strategically, cleverly. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jingling
and a jangling scream. He went at the pirate like a robin at a worm. But up jumped Custard, snorting like an engine. बट अब यहाँ पे कौन रह गया? कस्टर्ड। बाकी सब तो छिप गए और कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है और कोई स्ट्रैटेजिकली अपने माउस होल में जा रहा है और कोई कहीं छिप रहा है तो कोई कहीं। अब रह कौन गया? कस्टर्ड। अब कस्टर्ड उठा बट अब जंप्ड कस्टर्ड, इसने जंप लगाया स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। किस तरह से जंप लगाया? आवाज़ करते हुए, स्नोटिंग आवाज़ करते हुए, एक इंजन की तरह बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए कस्टर्ड ने जंप किया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और अपनी टेल से इस तरह से उसकी जब उसने जंप किया तो उसकी टेल से इस तरह की आवाज़ आ रही थी जैसे मानो आयरन्स इन अ डंजन, की जो डंजन होता है अंडरग्राउंड सेल या फिर अंडरग्राउंड जो जेल बनाई होती है तो उसे बोलते हैं डंजन। तो डंजन जब उसको जो रॉड्स हैं जब उसका डोर बंद किया जाता है, अंडरग्राउंड जो डंजन है जेल का डोर बंद किया जाता है तो आयरन की रॉड्स जो होती हैं उसकी जो जिस तरह से उनकी आवाज़ आती है तो सेम वे उसकी टेल से मानो ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि आयरन्स इन अ डंजन। With a clatter and clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. अब जिस तरह से उसने जंप किया कस्टर्ड ने, ड्रैगन ने, और उसकी आवाज़ को इस तरह से शो किया गया कि जिससे उसने जंप किया और उसकी टेल से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, विद क्लैटरिंग साउंड हो रही थी और क्लैंक साउंड हो रही थी। दीज आर ऑल्सो दी साउंड वर्ड्स। क्लैटर और क्लैंक और जैंगलिंग ये भी साउंड वर्ड है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्क्विम होता है टर्न, और उसने जब टर्न किया तो क्लैटरिंग, क्लैंक और जैंगलिंग साउंड प्रोड्यूस हुई। एंड ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और उसने इस तरह से उस पायरेट के ऊपर जंप किया जैसे मानो एक रॉबिन बर्ड जो है वो अपना शिकार जैसे कि कोई कीड़ा वगैरह जैसे वो रॉबिन बर्ड पकड़ता है तो उस तरह से इसने उस पायरेट के ऊपर जंप किया। किस तरह से? जैसे कि रॉबिन एक वॉर्म के ऊपर अपना शिकार करता है, जैसे रॉबिन बर्ड किसी भी कीड़े मकोड़े को अपनी चोंच में पकड़ता है, सेम वे से कस्टर्ड ने उस पायरेट के ऊपर अटैक किया। और उसको देखते हैं आगे क्या क्या कहते हैं। स्नोरिंग मीन्स साउंड ऑफ इंजन, क्लैश मीन्स अटैक, डंजन सेल, क्लैटर एंड क्लैंक साउंड ऑफ आयरन स्ट्राइकिंग, एंड जैंगलिंग स्क्रीम मीन्स थंडरिंग। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Now see, यहाँ पे अभी हमने पिछले स्टैंजा में देखा कि कस्टर्ड ने उस पायरेट पे अटैक किया और अटैक करते हुए उसकी जो टेल है या फिर उसकी बॉडी से बहुत सारी साउंड्स प्रोड्यूस हुई, और वो साउंड किसको रिजेंबल कर रही थी? जैसे कि किसी जेल के आयरन रॉड्स जब खटखटाती हैं तो उनकी साउंड आती है। सो द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब पायरेट जो है वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ बहुत ज़्यादा घूर घूर कर देख रहा था। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ग्रॉग क्या है? ड्रिंक, वाइन जो उसकी पॉकेट में पड़ी थी। पॉकेट में एक कंटेनर था, फ्लैगन एक बॉटल लाइक जिसमें उसके पास वाइन थी उसकी पॉकेट में, तो वो उसको गल्प कर रहा था, बार बार इसका घूंट ले रहा था, सिप ले रहा था इस वाइन का। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट। उसने 2 बुलेट्स भी फायर की इस पायरेट ने कस्टर्ड के ऊपर, बट दे डिडंट हिट, बट लकीली वो कस्टर्ड को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। अब कस्टर्ड ने जैसे उस पर अटैक किया था तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला? It gobbled him every bit. That means custard इस pirate को निगल गया। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब क्या हुआ? सब लोग तो घबरा गए थे। अब कस्टर्ड ने हिम्मत दिखाई और इसने गॉबल कर लिया उस पायरेट को, उसको खा लिया। तो इस बात से सारे के सारे जो पेट्स थे और बेलिंडा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि कस्टर्ड ने इतनी हिम्मत दिखाई
तो इतनी खुशी हुई उनको कि बेलिंडा ने आके उस कस्टर्ड को, अपने ड्रैगन को एम्ब्रेस कर लिया, दैट मीन्स उसको हग कर लिया, और मस्टर्ड उसको आकर उसको चाटने लगा। मस्टर्ड जो कि डॉग है, जैसे डॉग की हैबिट होती है कि किसी को चाटना किसी अच्छे काम पे, तो सेम मस्टर्ड उसको लिक करने लगा। एंड नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी को भी ये दुख नहीं था कि पायरेट मर गया। ऑब्वियसली किसी को क्यों दुख होगा, सारे खुशी होंगे इस बात पे। Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate। और Ink और Blink जो कि लिटिल किटन और माउस है, ये बहुत ही ज़्यादा खुश, ग्ली मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि और डांस कर रहे थे। डिड जायरेट मीन्स अलग अलग मूवमेंट से, बॉडी मूवमेंट से डांस करना, एक्टिविटी करना। तो ये लोग, ये जो है बहुत ज़्यादा खुश थे और हैप्पीनेस में डांस करने लगे। कहाँ पर? अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और ड्रैगन के चारों तरफ डांस करने लगे ये लोग, और क्योंकि इसने पायरेट को खा लिया था और उनको उस पायरेट के अटैक से बचाया था। सो गेप्ड मीन्स सरप्राइज, गल्प्ड मीन्स ड्रिंक, ग्रॉग वाइन, फ्लेगन कंटेनर, एम्ब्रेस्ड hugged, licked, tongue touch, glee, joy, and gyrate, dance. But presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब पहले तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और उसके बाद क्या करते हैं वो, फिर भी जैसे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे कस्टर्ड का, ड्रैगन का, तो अब वो अपनी बहादुरी का दिखावा करने लगे हैं। और वो कहते हैं, सबसे पहले जो लिटिल डॉग है वो उठता और खड़ा होकर बोलता है, अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, क्या कहता है कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव नहीं, यहाँ पे ब्रेव आएगा, एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स नर्वस हो जाना, गॉट नर्वस। अब वो लिटिल डॉग जो येलो कलर का मस्टर्ड डॉग है, वो कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बहादुर होना था, मतलब कस्टर्ड से ज़्यादा डबल बहादुरी मैंने दिखानी थी अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता उस टाइम पे पायरेट को देखकर। And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think। अब जो इंक और ब्लिंक है वो क्या कहते हैं, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम 3 टाइम्स ज़्यादा ब्रेव होना था हमने, अगर हमें लगता है कि हम लोग तो, जैसे ये मस्टर्ड ने कहा कि वो डबल टाइम्स ब्रेव होना था, उसने ज़्यादा बहादुर होना था अगर वो फ्लस्टर नहीं होता, नर्वस नहीं होता। तो अब उसके रिप्लाई में आगे से ये लोग कहते हैं, हमें तो लगता है कि हम 3 टाइम्स ज़्यादा ब्रेवरी दिखाते हैं अपनी, बट वो भी शायद कंफ्यूज हो गए। अब आगे कस्टर्ड का क्या रिप्लाई है, एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। अब जो कस्टर्ड है वो बहुत ज़्यादा, जैसे इसको कॉवर्ड बोला जाता था, अब यहाँ पे ये अपना डाउन टू अर्थ बिहेवियर दिखाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है, आई एग्री विद यू, मैं आप लोगों के साथ एग्री करता हूँ कि एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि यहाँ पर हर कोई जो है, हर पेट है जो, वो मेरे से ज़्यादा ब्रेव है, मेरे से ज़्यादा बहादुर है। फ्लस्टर्ड मीन्स गॉट नर्वस। नाउ नेक्स्ट stanza is that Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and little red wagon and her really truly little pet dragon. Now this stanza, if you remember, this is the same as the first stanza of our poem. ये सेम है हमारी पहले स्टैंजा के जैसे। क्या डिफरेंस है, एक जो वर्ड यहाँ पे लिखा है बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर, स्टिल वर्ड का डिफरेंस है कि बेलिंडा इस अटैक के बाद भी, जो पायरेट अटैक था उसके बाद भी अभी वो उसी वाइट कलर के घर में रह रही है अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग और वैगन के साथ, एंड साथ ही साइड बाय साइड एक रियल ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। तो ये सेम स्टैंजा रहेगा हमारा।
Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो ये स्टैंजा भी हमारा सेम है, जिसमें उनकी बहादुरी का सेम दोबारा से वही जिक्र किया गया है कि बेलिंडा इतनी ज़्यादा ब्रेव है, जैसे कि बहुत सारे बियर्स ब्रेव होते हैं इकट्ठे मिलकर। इंक और ब्लिंक जो कि लायन को चेज कर सकते हैं स्टेयर्स से उतरते हुए। एंड मस्टर्ड जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव है, इतना ब्रेव है कि जैसे कि टाइगर, कोई भी टाइगर गुस्से में जितना ब्रेव होता है उतना ब्रेव मस्टर्ड है। एंड कस्टर्ड जो कि बहुत कॉवर्ड है और हमेशा क्राई करता रहता है, रोता रहता है कि मुझे एक सेफ सा केज दे दो। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। So let's start with the poetic devices. In the first stanza, Belinda lived in a little white house. So first of all you see house word, and the second line mouse, and third line wagon, and fourth line dragon. अगर हम राइम स्कीम की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इन दोनों की जो लास्ट वर्ड्स हैं वो दोनों राइम कर रहे हैं, तो इनको हम ए मार्क करेंगे। और वेगन और ड्रैगन दोनों इक्वल राइम कर रहे हैं, तो इनको हम बी मार्क करेंगे। तो राइम स्कीम होगी हमारे इस स्टैंजा की ए बी बी, एंड ऑलमोस्ट सभी स्टैंजा में सेम राइम स्कीम रहेगी इसकी ए बी बी। अब नेक्स्ट चीज देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। अब लिव्ड का फर्स्ट एल और लिटिल का फर्स्ट एल, स्टार्टिंग बिगिनिंग लेटर ऑफ लिटिल एंड बिगिनिंग लेटर ऑफ लिव्ड, ये दोनों सेम है। क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स का अगर फर्स्ट लेटर जो है सेम रहता है तो इट इज नॉन एज अलिट्रेशन। ठीक है, ये एल वर्ड जो इन दोनों में सेम है, तो ये एलिट्रेशन डिवाइस है, यहाँ पे यूज हुई है। और अगर हम आई वर्ड देखते हैं तो फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट लाइन जो है इस स्टैंजा की, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, इसमें आई साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज हुई है आई साउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है जैसे रेड कलर में, LIVED लिव्ड इन, एंड फिर अगेन लिटिल में आई आ गया और वाइट में आई आ गया। तो ये जो हमारा ये जो वर्ड है वाउल साउंड है, आई जो है AEIOU, ये दीज आर वाउल्स। और अगर कॉन्सोनेंट होता तो इन वाउल्स को छोड़ के कोई और लेटर होता तो हम कॉन्सोनेंट्स उसको देते नेम, और यहाँ पे आई साउंड जो प्रोमिनेंट है ये एक वाउल साउंड है, तो इसका इसीलिए यहाँ पे ये जो एजोनेंस डिवाइस है वो यूज हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। अब लिटिल और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, तो यहाँ पे जो लिटिल वर्ड है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो इट इज रेपिटेशन डिवाइस। एंड आगे देखते हैं जो रेड कलर में एंट और एंड लिखा है, तो हमारी जो दो लाइंस अगर सेम वर्ड से किसी भी स्टैंजा में दो या उससे ज़्यादा लाइंस जो हैं सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वो डिवाइस होता है एनाफोरा। तो यहाँ पे जो नीचे भी मेंशन किया गया है, लिटिल के लिए रेपिटेशन और एंड के लिए एनाफोरा, तो दैट मीन्स ये एनाफोरा डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है। तो इफ यू सी द नेक्स्ट स्टैंजा, now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard। तो यहाँ पे एंड और एंड अगेन ये आपको पता चल ही क्या है कि यहाँ पे एनाफोरा डिवाइस है, क्योंकि दो लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं और वो दोनों लाइंस कंटिन्यूशन में है। जो कंटिन्यूशन में दो लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पर एनाफोरा डिवाइस यूज होती है। और नेक्स्ट देखिए हाईलाइटेड है, द डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। डॉग मस्टर्ड के जैसे शार्प था, तो यहाँ पे एज वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये सिमिली है। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में बताया था, इट वाज शार्प एज मस्टर्ड, और उसका नाम जो है वो भी मस्टर्ड गिवन है। और शार्प एज मस्टर्ड इसका मीनिंग ये भी लिया जाता है कि जो मस्टर्ड सीड्स हैं जैसे वो टिकते नहीं है कहीं भी, बहुत राउंड शेप के होते हैं, अगर आप कहीं भी उसको प्लेस करोगे तो वो कहीं ना कहीं उसका पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे वो स्लिप कर गया। तो सेम द डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, तो मस्टर्ड की तरह इतना तेज था, इतना
फ्ली कर जाता था, फटाफट से कहीं भी भाग लेता था। तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है, दो मीनिंग लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं एज मस्टर्ड, तो ये सिमिली डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हाईलाइटेड है माउथ लाइक अ फायर प्लेस। अब यहाँ पे जहाँ भी हम लाइक और एज की वर्ड को यूज़ करके किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली डिवाइस होती है। और यहाँ पे माउथ को कंपेयर किया गया है फायर प्लेस के साथ, कि जो माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है जिसमें से आग निकलती है, आग उगलता था उसका मुंह ड्रैगन का। तो ये सिमिली डिवाइस यूज हुई है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट देखिए चिमनी फॉर ए नोज। अब यहाँ पे एज और लाइक वर्ड नहीं है, बट चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी को नोज की जगह दी गई। नोज जैसे चिमनी से धुआं निकलता है, तो उस यहाँ पे ये भी बोला गया कि उसके नोज से धुआं निकल रहा था और उसका नोज जो है चिमनी का काम कर रहा था। तो दैट मीन्स उसके नोज को चिमनी कहा गया। तो यहाँ पर ये मेटाफर है, यहाँ पे एज और लाइक की यूसेज नहीं है, बट डायरेक्टली उसकी नोज को चिमनी का नाम दिया गया। तो ये मेटाफर यहाँ पे यूज हुआ। नेक्स्ट देखिए, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज फुल ऑफ बेयर्स। तो फुल ऑफ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो यहाँ पे भी एज वर्ड की यूज है, इतनी ब्रेव की जैसे बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो यहाँ पे ये सिमिली डिवाइस है। नेक्स्ट देखेंगे वो अगेन एज ब्रेव एज अ टाइगर। तो यहाँ पे भी ये सिमिली डिवाइस है। जहाँ पर भी एज और लाइक लगाकर किसी एक चीज़ की क्वालिटी को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ पे सिमिली डिवाइस यूज होती है। नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या है? ब्लिंक सेड वीक। अब ऑक्सीमोरॉन होते हैं कुछ एक ऐसे वर्ड्स जिससे हम उस वर्ड को जैसे ही बोलेंगे तो हमारे दिमाग में वही इमेज क्रिएट हो जाती है कि ये क्या चीज़ है। लाइक वीक, इट्स ब्लिंक सेड वीक। ब्लिंक जैसे कि हमें पता है कि लिटिल ग्रे माउस है, तो उसने कहा वीक, दैट मीन्स उसकी साउंड। तो जैसे ही कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक बबल, तो जैसे हम बबल वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में उस बबल की इमेज आ जाती है। तो जैसे वो वर्ड्स अपनी इमेज खुद ही रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वर्ड्स होते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन की यूसेज है। नेक्स्ट पोएटिक, यहाँ पे है पोएटिक लाइसेंस। तो विंडा जो कि हाईलाइटेड किया गया है, और पहले सेंसा में भी मैंने आपको बताया था कि रियलियो ट्रूलियो, और यहाँ पे विंडा। तो ये पोएटिक लाइसेंस की यूजेज है। दैट मीन्स पोइट ने अपने हिसाब से अपना कुछ राइम देने के लिए, इसे अपनी पोइम को प्रॉपर राइम देने के लिए, लाइक यहाँ पे ये पिछली लाइन अगर देखें, क्राइड बेलिंडा एंड क्लाइंबिंग इन द विंडा। तो बेलिंडा के साथ विंडा को राइम देने के लिए, प्रॉपर राइम स्कीम फॉलो करने के लिए उसने यहाँ पे विंडो को विंडा लिखा है पोइट ने। तो इस तरह से ये पोएटिक लाइसेंस की यूसेज है। So with this, our poem has come to an end. I hope you have well understood it. Thank you. Have a nice day.